बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो से लेकर अब तक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। हम लोग जब ये सोच रहे थे कि शायद इन लोगों को शर्म आ गई है, शायद हुकूमत को शर्म आ गई है, शायद कुछ और लोगों को शर्म आ गई है और शायद अब ये वो हरकतें करनी छोड़ देंगे और शायद इमरान खान की सेहत से खिलवाड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन इस दौरान कुछ नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। मैं तमाम चीजें आपके सामने रखता हूं, मुबैना तौर पे कंपनी सरकार के व्हाट्सएप पे क्या पैगाम दिया गया है वो भी आपको दिखाता हूं। ये कंपनी के अपने ही एक टाउट ने शेयर किया है कि कंपनी क्या कह रही है, इमरान खान के हवाले से कंपनी क्या बोल रही है, अदालत के फैसले के हवाले से कंपनी क्या बोल रही है और शरीफों का आपस में क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। पहले हम जरा ये देखते हैं, जब ये फैसला आता है तो शरीफैन जो हैं वो बड़े शरीफ नजर आते हैं। पहले कहा जाता है जी हम फैसला तस्लीम करेंगे, राना सनाउल्लाह जैसे बंदे का बयान आ जाता है जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करते हैं, ये तो मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक इमरजेंसी वीडियो आती है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको समझ आएगा। कैदी को जेल से बाहर सिर्फ सरकारी अस्पताल ले जाया जा सकता है, ये बुनियाद है जो नून लीगी वजीरे कानून की तरफ से वीडियो में कहा गया है। पूरी वीडियो सुनाता हूँ आपको, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं, पहले वो देखना जरूरी है। मेरे पाकिस्तानियों, जावेद हाशमी ने कुछ कहा है, मैं पहले आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वीडियो और फिर आपको बताता हूँ कि मुबैना आईसीआर के व्हाट्सएप अकाउंट पे क्या पैगाम दिया गया है। हम जावेद हाशमी का ये पैगाम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये फायदा तो हुआ कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा, मगर जिन शराइत पर इसे अस्पताल भेजा जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान पर जो जुल्म ढाए हैं वो शायद ही किसी और सियासी कैदी पर हुए हों, मगर ये जश्न मनाने का वक्त नहीं। यकीन से कहता हूं, अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसे उन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। दरअसल आसिम मुनीर और उसकी फौज फंस चुकी है, मसला तरमीम का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तरमीम के वादे से भाग रही हैं। इन जमातों की अपनी कोई सियासी कुव्वत नहीं, इन्हें सिर्फ तरमीम पर आमादा करने के लिए यह सब किया जा रहा है। वो भी अपनी हैसियत जानते हैं, उन्होंने बिलाखिर आमादा हो जाना है। फिर फौज ने 1 मिनट लगाए बगैर इमरान खान पर किया जाने वाला जुल्म बरकरार रखना है। बांग्लादेश ने आज अपनी फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया है। तमाम कारोबार जब्त कर लिए गए हैं और फौज को सिर्फ बॉर्डर तक महदूद कर दिया गया है। 6 जून 1985 से कह रहा हूं कि हमारी फौज को भी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस जुल्म से कौम को निजात इमरान खान ही दिलाएगा। इससे जो एक पॉइंट की बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाजार यही नजर आ रहा है कि बाहर जो भी मामलात अगर किसी ने तय किए भी हैं कि हम बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे, जो कहेंगे वो होगा, पार्टी भी बाहर नहीं आएगी, कोई लोग नहीं आएंगे, कोई अस्पताल के बाहर भी इकट्ठे नहीं होंगे, इससे इमरान खान को आगाह नहीं किया। ये गारंटियां बाहर वालों ने दी हैं, समझ रहे हैं। ये मेरा भी तज्जिया यही कहता है कि इमरान खान को इन चीजों से बेखबर रखा गया है। नूरीन न्याजी की भी जो मुलाकात आज करवाई गई है उसमें भी यकीनी उन्हें यही कहा गया होगा कि बाहर बड़ा माहौल बन गया है और उनको सेहत की वजह से अस्पताल शिफ्ट करने वाले हैं। उन्हें नहीं बताया गया होगा कि शराइत क्या रखी गई। ये मेरा समझना है और मानना है। बाकी जाहिर है कि बंद कमरों में क्या बातें होती हैं और बहन ने क्या भाई से कहा होगा वो मुझे तो नहीं पता, मैं कम से कम किसी टेबल के नीचे छुपा हुआ नहीं था। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था। अब मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि आपको इनकी बेशर्मी दिखाऊं, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। कुछ ज्यादा दिन क्योंकि नहीं हुए इस बात को, लोगों ने बताना शुरू किया कि नवाज शरीफ में ना गैरत आ गई है और नवाज शरीफ कहता है जी कि हम तो अपने मुखालफों से बुरा सलूक नहीं करते। ये सुने जरा क्या कह रहा है। हमने जो है वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। हमने मुखालफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। ये छोटी सी बात करने के लिए 6 बार और इसे सोचना पड़ा, क्योंकि ये सच नहीं बोलता। क्योंकि तो झूठ बोलते हुए आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है, आपके अल्फाज साथ नहीं देते जो आप बोलना चाह रहे होते हैं उसका। तो बयान तो ये थे और ये अभी से कुछ 2-3 दिन पहले के बयान थे कि हमने तो मुखालिफ के साथ भी कभी बुरा नहीं किया, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमने तो कभी ज्यादती नहीं की। लेकिन फिर आता है अचानक ये वीडियो। पहले तो ये बताएं कि कौन से इजलास में ये फैसला हुआ है कि आप नजरसानी करेंगे और कौन सी लीगल टीम थी। क्या कोई काबीना का इजलास हुआ है जहां ये फैसला हुआ है? वो कौन सी टीम थी जिसका इजलास हुआ है जहां ये फैसला हुआ है? भागे भागे आप आए, माइक तक आपका यहाँ लगा हुआ नहीं है, आपको इमरजेंसी में बैठ के ये करनी पड़ी, मीडिया से टॉक या एक वीडियो व्लॉग ही कह लें आपने बना दिया। तो मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये गौर से देखना है। ये ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है, पाकिस्तानी कौम गजनी नहीं है, ना ही नवाज शरीफ की 4 साल
मफरूरी को भूली है, ना ही फैमिली अस्पताल के इस अस्पताल नुमा सेट को। जेर नजर तस्वीर नवाज शरीफ का कमरा है जिस अदालत को चकमा देने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल का सेट लगाया गया। कायद सर्विस को नापसंद करार देते हुए अपने घरेलू अस्पताल शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे और वहां से घर जाकर ये तस्वीरें मीडिया को रिलीज की। ये वो तस्वीरें हैं जो नवाज शरीफ ने मीडिया को रिलीज करवाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि नवाज शरीफ की जो बीमारी है उसमें नवाज शरीफ घर के अंदर और किसी मेडिकल सिटी में यहाँ पे दाखिल हुआ है। तो नवाज शरीफ की दफा तो अस्पताल का कमरा ये था, और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं क्या लगी थी, ये जरा आपने चेक करना है। नवाज शरीफ शिफ्टेड टू जाती उम्रा आफ्टर आईसीयू सेटअप एट होम। नवाज शरीफ के लिए तो आईसीयू सेटअप घर में बना दिया गया था और जाती उम्रा चला गया था। बताएं कौन से कानून में ये लिखा है? आजम नजीर तारड़ को कानून याद आ गया है जब इमरान खान की सेहत इन लोगों ने खुद खराब की। इनकी अपनी बनाई गई रिपोर्ट कहती है कि बहुत ज्यादा खराब की। अदालत बाकायदा सब के सामने कहती है कि इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो फिर जब इनकी अपनी रिपोर्ट इनकी कह रही है, ये कोई डॉक्टर अदनान की नवाज शरीफ के लिए बनाई गई प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट नहीं है, ये शरीफ मेडिकल सिटी की बनाई गई रिपोर्ट नहीं है। और एक और चीज आपको दिखाता हूं, क्योंकि तारा की तारीख कभी भूलती नहीं है, तो ये भी हमारे लिए देखना जरूरी है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट एक्चुअली बनी कहां से थी। जरा हम ये याद कर लेते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं। आपको याद रखना चाहिए कि सर हमने आप पे मेहरबानी की थी जब हमारी हुकूमत ने, मेरी साबका हुकूमत ने, जब मैं उसका वजीर था, हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे नहीं ये आप ये बात ये तो बड़ा इंकशाफ करें। फैसल वाडा सामने बिठा के नून लीगी को कह रहा है कि हमने नवाज शरीफ की प्लेटलेट की रिपोर्ट घर में बैठ के बनाई थी। फैसल वाडा ने आगे ये भी बताया कि मेरे ही कुत्ते का खून लेके और वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये हमें कानून सिखा रहे हैं, ये कौम को बता रहे हैं कि बाकी कैदियों के साथ क्या होगा। नवाज शरीफ तो वो लाडला था कि जिसको जेल से निकाल के सीधा कतर के जहाज में बिठाया गया और लंदन भिजवा दिया गया था। कौन से कानून में लिखा था? फिर 4 साल वो मफरूर रहा और उसने मुबैना तौर पे कोई इलाज नहीं करवाया लंदन में, जिसके लिए वो स्पेशली गया था। तो अब इनको कानून याद आ गया है। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो अदालत ने फैसला दिया है ये कानून के खिलाफ है और हम नजरे सानी करेंगे। इनको कोई शर्म और कोई हया आती है? मैं अब आपको बताता हूं कि गेम क्या है। ये मेरे पाकिस्तानियों मुबैना तौर पे ISPR के किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ये शेयर हुआ है। ये भी है और ये दूसरा है। आपको पता नहीं ये नजर आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, यानी मैं कोशिश करता हूं इसको पढ़ने की आपके लिए। मैं इसको यहां छोटा सा रख देता हूं सिर्फ हवाले के लिए, और मैं इसको पढ़ता हूं। बानी PTI से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा और तहरीक इंसाफ का वावेला। बानी PTI से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फैसला न सिर्फ आइन और कानून की अहमियत को उजागर करता है, अब जरा गौर करें, मुबैना ISPR को कानून और आइन की अहमियत उजागर होती नजर आ रही है, बल्कि ये इन अनासिर के लिए एक चश्म कुशा पैगाम है जो ऐसे जायज और नाजायज मुतालबात के लिए इंतशार और तकसीम की सियासत को फोकियत देते हैं। बानी PTI के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत पंजाब और जेल इंतजामिया ने हमेशा मुरवजा कवानीन के मुताबिक अमल दरामद किया, हत्ता कि अक्सर औकात अपने बानी PTI को वो सहूलतें भी फराम की गई जो किसी भी दूसरे कैदी की दस्तरस में नहीं थी। इसमें कहा गया है कि अपने जुराइम की पादाश में कैद बानी, मगर मैं ये वाले लफ्ज नहीं पढ़ूंगा। बानी PTI के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरगिज ये मतलब नहीं कि इलाज और मुआलिज का फैसला PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, बल्कि इस बारे तफसीलात तय करनी मुकर्ररा मेडिकल बोर्ड की सवाबदीद पर है। हालांकि ये फैसले में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अपनी तरफ से फैसला इंटरप्रेट करें। मुबैना ISPR का व्हाट्सएप पैगाम। बानी PTI को दी जाने वाली खसूसी रियायत और सहूलियात पर तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवाल बनता है कि क्या ऐसी सहूलियात पाकिस्तान की जेलों में बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में बिलखसूस मौजूद किसी भी कैदी को हासिल है। इससे वादे होता है कि तहरीक इंसाफ असूलों को पसेपुश डालकर बानी के लिए इम्तियाजी रवैये की तवक्को कर रही है जो इनके नाम निहाद बयानिए के मुनाफी है, जिसके मुताबिक वो यकसा इंसाफ की फराहमी का प्रचार करते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो ज्यादा अहम है। यह मैं आपके सामने दूसरा पार्ट रखूंगा, पता नहीं ये आपको कितना नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा है नहीं।
नौरीन नियाजी और बानी पीटीआई की मुलाकात के बाद की ये बात की है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल वावेला करती रही कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया। हालांकि मुसद्दका इतलात और जेल रिकॉर्ड के मुताबिक बानी को वो तमाम सहूलतें मुयसर रहीं जिनका तसव्वुर आम कैदी नहीं कर सकता। इनकी अहलिया से मुलाकातें तहरीक इंसाफ के कैद तन्हाई के बयानी से किसी सूरत अमांग नहीं है। अगर मुलाकातों में कोई तातुल वकूअ पज़ीर हुआ भी तो इसकी बुनियाद इन मुलाकातों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आइन, कानून और अदालती अहकाम किसी सूरत इस बात की इजाजत नहीं देते कि अपने जराइम की पदाश में, फिर वही लिखा हुआ है, कैद कोई शख्स इंतजामी या सियासी फैसले करे जो हुकूमती कारकर्दगी पर असरात मुरतब करें। यही वो वजूहात है जिनकी वजह से बानी से मुलाकात पर पाबंदी आयद रही। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और नूरी नियाजी से बानी पीटीआई की मुलाकात के तनाजुर में यह तासुर कि हुकूमत खतरे में है सरीहन गलत है। तहरीक इंसाफ और इसके लीडर का तर्ज सियासत इंतशार, तकसीम और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर मुश्तमिल है। इनसे किसी संजीदा सियासत और बेहतर गवर्नेंस की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत और मुक्तदरा ने इन अवामिल से न सिर्फ बखूबी आगाह हैं बल्कि ये हुकूमत इक़्तिदार के तीसरे साल में मुकम्मल पुरएतमाद है और किसी परेशानी का शिकार नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर राय का पहाड़ बनाने की कोशिश में मसरूफ है जो हमेशा की तरह बराबर साबित नहीं होंगी। मीडिया और संजीदा हलकों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी बयानिए पर कान न धरें क्योंकि अब फैसले सोशल मीडिया की नहीं बल्कि आइन और कानून की ताकत से होंगे। इसमें 2-3 पैगामात हैं। एक, नून लीग को तसल्ली है कि फिक्र ना करो, तुम्हारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन ये फिक्र क्यों लाहक हुई नून लीग को, अब मैं आपको ये बताता हूँ वजह। हर चीज के पीछे एक और चीज है मेरे पाकिस्तानियों, और हमें जब तक वो समझ नहीं आएगी हमें पहली चीज समझ नहीं आ सकती। मैं आपको नून लीगी, जो मैंने आपको पिछली क्लिप में उनका एक बयान दिखाया था, अब मैं उनका एक और बयान आपको दिखाने लगा। मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं, लाइटर कर देता हूं, ये जरा सुने। नून लीगी नासिर भट्ट कहता है कि मुबैना तौर पर जो तर्जुमा है इसका कि इमरान खान की ये डिमांड मान ली गई है, मैं डील नहीं करूंगा बल्कि मैं अदालतों के जरिए रिहा होऊंगा। नून लीगी नासिर भट्ट ये कह रहा है, ये इशारा दे रहा है, और वो आगे से कह रहा है कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ फिर से साजिश शुरू होगी। इन अदर वर्ड्स, हमें चलता करने का फैसला हो गया। ये अब नून लीग का खौफ, टांगे कांप रही हैं इनकी, क्योंकि इन्हें हमेशा डर लगता है कि जर्नैल जितनी नफरत करते हैं इमरान खान से, वो तो इमरान खान को जान से मारने पे तुले हुए हैं, तो वो क्यों अस्पताल शिफ्ट करेंगे। इसी बुनियाद पे ये घबराए हुए हैं। मैंने इस पे एक पोस्ट किया जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जिससे आपको ना कुछ बात शायद समझ आ जाएगी। एक इमेजिनरी डायलॉग है मीर जाफर के और बड़े शरीफ के दरमियान। आप हमसे उता गए हैं तो ये फैसला करवा दिया। आगे से जवाब आता है, नहीं नहीं मियां साहब, आपके साथ तो तारीखी मोहब्बत वाला रिश्ता है, ये फैसला तो वाकई अदालत ने दिया है। अच्छा, तो फिर अगर हम नजर सानी दरख्वास्त दायर करें और अदालती फैसला तस्लीम ना करें तो आपको कोई एतराज तो नहीं। आगे से जवाब आता है, जी हमें क्या एतराज हो सकता है, आप जाने और अदलिया जाने। और मैं फास्ट बैकवर्ड चला गया, फास्ट रिवाइंड करके, जब जुबैर उमर की मुलाकात हुई थी बाजवा और फैज अमीर से नवाज शरीफ और मरियम के लिए, तो पूछा गया आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये केसेस हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपके फैसले तो अदलिया ने करने हैं। उनको ये जवाब दिया गया था, समझ रहे हैं। नून लीग को दोबारा यही जवाब बाजार ऐसा नजर आता दे दिया गया कि आप जाने और अदलिया जाने, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। बाकी मेरी ऑडियंस समझदार है और वो मेरे ख्याल में इसका तर्जुमा खुद कर लेगी, मुझे इतना भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली मामला क्या है। अब मेरे पाकिस्तानियों, जब ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी कि नून लीग तो फैसला मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा। जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अदलिया में क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां, ये जजेस भी बाजार ये नजर आता है कि कम से कम ये सारा बेंच नहीं तो इस बेंच के जजेस में से कोई ना कोई लाजमी छुट्टी चला गया है, इसीलिए अगली तारीख 16 सितंबर की रखी गई है। हुकूमती और अस्करी जो कुछ साफी या नुमा जो नए मुन्ने और रावी शावी हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि ये सवाबदीद पे छोड़ा गया है बोर्ड की। जितना फैसले का हिस्सा मैंने पढ़ा है, ये बोर्ड की सवाबदीद पे नहीं छोड़ा गया, बल्कि हुक्म दिया गया है कि आप शिफ्ट करें पिम्स अस्पताल, और जब तक अदालत दोबारा नहीं लगती वो वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। और इस दौरान बोर्ड के बारे में कुछ हदायत दी गई हैं, लेकिन अस्करी और हुकूमती जो साफी हैं वो ये कह रहे हैं जी कि ये बोर्ड की सवाबदीद पे छोड़ा गया है कि मेडिकल बोर्ड क्या फैसला करे। तो जरा ये अपने लिए गुंजाइश खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सिचुएशन क्या है देखें। थोड़ा सा हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जब बाहर भेजने का फैसला हो गया, उसकी जमानत के केसों में अदालतों ने मेरिट पर अतर मिनल्ला ने कहा जी कि आप इसकी जिंदगी की गारंटी देते हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, भाई मैं किसी की गारंटी कैसे दे सकता हूं, जिंदगी की गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात दे सकती है, कोई भी नहीं दे सकता।
तो नवाज शरीफ की हो गई जमानत। पीटीआई ने कोई एतराज नहीं किया जमानत पे, लेकिन जब बाहर भेजने लगे तो इमरान खान ने एक एतराज कर दिया कि अगर ये मुल्क से बाहर जा रहा है तो इस पर तो करप्शन के इतने बड़े केस हैं, तो इससे आप इंडेमनिटी बॉन्ड ले लें, इससे आप स्टाम्प पे लिखवाएं कि ये 7 अरब रुपया जो ये वाजिबुल अदा है, ये अगर वापस ना आया 30 दिन के अंदर, क्योंकि 4 हफ्ते या 30 दिन के लिए जा रहा था, 7 अरब रुपया इसकी जायदादें बेच के वसूल किया जाएगा। फिर अचानक अदालतें खुलती हैं और सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पे नवाज शरीफ लंदन पहुंच जाता है। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इमेजिनरी डायलॉग बाजवा और इमरान खान के दरमियान इमेजिनरी डायलॉग है, आप इमेजिन करें थोड़ा। बाजवा साहब, नवाज शरीफ की सेहत खराब है, आप कहते हैं कि वो मर सकता है, बाहर भेजने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन उसने करप्शन बड़ी की हुई है, तो कोई इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह हो जाए तो बाजवा आगे से कहेगा आप जरूर करें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप जरूर करें, ये आपका काम है और अदलिया और आपके दरमियान ये मामला है, तो आप करें जैसे करना है। तो इमरान खान डट के कि वो करना है, और फिर अचानक अदालतें खुलती हैं, लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आता है कि कोई इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं है, 50 रुपए के स्टाम्प पे शहबाज शरीफ से वहीं डिक्टेट करवा के जज साइन करवाता है और नवाज शरीफ को उन्होंने खटोले में बिठा के भेज दिया जाता है। और तब इमरान खान ने पहली बार शदीद गुस्से में तकरीर की थी कि मुझे हारना आता है, हार के दोबारा खड़े होना भी आता है, जितना भी आता है कि इमरान खान को वहां पूरी तरह समझ आई थी कि कितनी बड़ी गेम हुई। वो एतबार और एतमाद जो इमरान खान का इन जर्नैलों पे था, चकनाचूर हो गया था वहां पे। अब इसी सिचुएशन को फास्ट फॉरवर्ड करें कि मियाँ साहब अगर कहें कि तुसी नाराज तो नहीं हो गए हो, तो वो आगे से कहें आप जाने और अदलिया जाने, भाई फैसला मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आप अदलिया से डील करें भाई, जैसे भी, हमें तो कोई एतराज नहीं। और फिर जब अदलिया आगे फैसला करेगी, बम्बू देगी, तब भी आपको समझ आ जाएगा, अदलिया फोल्ड कर जाएगी तो आपको तब भी समझ आ जाएगा कि मामला क्या है। ये फैसला आपको बहुत हद तक आगे आने वाले हालात के बारे में बता देगा, जब ये नजरसानी दायर करेंगे और अदलिया का इस पे रिस्पॉन्स क्या होगा। सिर्फ इतना आपके लिए इशारा देता हूं कि मामला 100% अगर नून लीग की मर्जी से चलने होते तो ये केस जो है ये याया खान की अपनी अदालत में लगता, या यानी अदालत में चला जाता सीधा कि जी ये तो मामला कैदी के बुनियादी हकूक का है, तो ये आईनी अदालत ने देखना है। तो बस थोड़े कहे को ज्यादा समझें और फिलहाल यही समझें कि बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि इस फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा शरीफों को, और शरीफों को अदालतों के अगर रहमो करम पे डाल दिया गया तो ये जितनी मर्जी अकड़ी करेंगे, आगे से अदालत वही फैसला करेगी। और वैसे भी बेंच जो बना है उसमें जस्टिस शाहिद वहीद बड़े तगड़े जज हैं, वो कम से कम नून लीग से मरूब होने वाले नहीं हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या होना है। बहरहाल जाहिर है कि रुकावट डालने का मतलब यही है कि नून लीग पानी चेक करना चाहती है कि क्या वाकई कोई मामला दूसरी तरफ तय तो नहीं हो गया, हमें लात तो नहीं मारने लगे, ये इसलिए भी नजर सानी की पख डाली गई है। तो देखते हैं कि एक तरफ ICPR का मुबैना पैगाम भी बड़ा सख्त आया है कि फलां फलां फलां, और दूसरी तरफ इनकी तरफ से नजर सानी की दरख्वास्त है। आने वाले दिन बताएंगे हमें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, और नून लीग को चलता करने का वाकई फैसला हुआ या महज इमरान खान की सेहत बहुत खराब होने की वजह से सिर्फ इस हद तक ही मामला आगे बढ़ेंगे। और इमरान खान की सेहत जैसे इंशाल्लाह संभल जाएगी तो हालात जो हैं वो बैक टू स्क्वायर वन होंगे। ये हमें आने वाले चंद दिन ही बता देंगे, इसमें आपको किसी ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।